वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। अभी जो चल रहा है बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का जो सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है, उसका हम लोग साइंस का हम लोग MCQ को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए 1 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखिए लेंस एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। देखिए उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, लेकिन अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक। तो वक्रता त्रिज्या मतलब कि आर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो हमसे बोल रहा है क्या फोकस निकालते। ए बराबर में क्या होता है r/2, तो कितना होगा 32/2, 16 दूना 32। तो ये 16 किसका आएगा प्लस का, 16 सेंटीमीटर प्लस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है किसमें? एंगस्ट्रम के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का, देखिए आवर्धन मतलब बोलेगा V/u। अगर लेंस के लिए कहते V, अगर इसको लेंगे मीटर में, इसको भी लेंगे मीटर, तो मीटर कट गया तो क्या होगा मात्रक विहीन, कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m है। देखिए दर्पण की बात कर रहा है, तो दर्पण में क्या होता है -v/u, लेंस में क्या होता है V/u, तो दर्पण में क्या हो जाएगा -v/u। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 7 पे। यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी, देखिए जैसे जैसे दर्पण से दूरी बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा बढ़ती जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के अनुपात का होता है। देखिए फोकस दूरी ए बराबर में क्या होता है r/2, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा ये आधी 1/2। चलते हैं क्वेश्चन पे। नेत्र लेंस की अगर वक्रता त्रिज्या कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हम लोग उसके चश्मा में किस लेंस का उपयोग कर सकते हैं? तो अवतल लेंस। किस लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग करके। और नाम है निकट, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख ले और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे कहते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। एक है यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु को साफ साफ देख ले लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाकर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कांच के अवतल लेंस की वायु की शक्ति, देखिए कांच के अवतल लेंस की वायु की शक्ति मतलब अवतल लेंस की शक्ति क्या होगा ऋणात्मक, क्या होगा ऋणात्मक। चलते हैं क्वेश्चन पे। एमीटर से निम्नलिखित किसे मापा जाता है? तो एमीटर से हम लोग क्या मानते हैं विद्युत धारा, क्या नापते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है एम्पियर। आवेश किसका होता है? तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब। आवेश का क्या होता है कूलम्ब। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, देखिए विद्युत ऊर्जा किसमें बदल दे रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए जैसे घर में जो मोटर लगा हुआ रहता है वो जैसे ही हम लाइन देते हैं तो मोटर नचने लगता है, मतलब विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है मतलब यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। श्रेणी क्रम में अगर मान लीजिए एक R1 है और दूसरा क्या है R2 है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कहेगा कि समतुल्य प्रतिरोध मतलब R समतुल्य क्या होगा ये R1 प्लस में R2, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 पे। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? जिसको एक बार यूज कर लेने के बाद हम लोग उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा। तो कोयला, कोयला कैसा किसका एग्जाम्पल है अनवीकरणीय ऊर्जा का। इसका एक बार यूज कर लेने के बाद इसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है किलोवाट घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 पे। निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? तो प्रिज्म। कौन करता है? प्रिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरोड़ा
परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है गतिमान हवा। देखिए पवन है, हवा है, तो जो घुमाने वाला जो कुंडली होगा उसको गतिमान कौन करेगा? तो गतिमान हवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ण विक्षेपण असंभव है। देखिए निर्वात में क्या है? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, मतलब असंभव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमत बल्ब का 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने के लिए धारा होगा। देखिए धारा यहाँ पे देखिए पावर दे रखा है और भी दे रखा है, तो P बराबर में क्या होता है? VI। तो पावर कितना है? 100 वाट और V कितना है? 200। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? I। तो 100 बट्टा में 200 बराबर में I। अब देखिए 2 0 से 0 कट गया, तो 1 बट्टा में 2, और यही तो कर धारा निकालना है, I निकालना है। जब 2 से 1 में भाग करेंगे तो 0.5 एम्पियर। धारा कैसे मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 21 पे। एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब, जैसे दूरी बनाएंगे तो रेटिना पे बना प्रतिबिंब क्या होगा? समान साइज के बना ही रहेगा, समान साइज का बना रहेगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए क्या होता है, मतलब कि जो वोल्ट बराबर में क्या होता है? जूल अपर कूलम। क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब जूल को इधर जाएंगे तो कूलम और मतलब वोल्ट क्या हो जाएगा? भाग में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। कूलम किसका होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा का। अब वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वोल्ट देखिए V बराबर में क्या होता है? जूल पर कूलम, मतलब जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। क्या होता है? C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे इसमें क्या होता है? निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 पे। सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, देखिए सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 1। तो बराकार की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम का? तो 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कौन सा बंधन होता है? एकल बंधन। कौन सा होता है? एकल बंधन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की किसे पूछ रहा है? तो C6H12O6। तो ग्लूकोज के कितने अणु हैं? तो 6 अणु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है? 29। चलते हैं पे। इथेन देखिए मेथ एथ इथेन मतलब सिंगल बंद होगा तो कार्बन 2 को होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? 7। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अम्लराज के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl और एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, देखिए 3 यहाँ है तो 3 HCl के पास है, तो कितना अनुपात में होता है? 3:1 में। किस में होता है? 3:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे 34 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह होते हैं? तो कितने होते हैं? 7। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हाशियत भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित में किससे होता है? तो वर्षा के जल से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में धातु, देखिए धातु के बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए यहाँ पे 9 है तो पहला में 2, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। तो ये क्या हो गया? अधातु। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पहला में 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी मतलब नहीं है। फिर 8 है तो 2 है, 6 है, यहाँ भी 6 है, और 12 पहला में 2, दूसरा में 8, 8 2 10 2 12। तो बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 3 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होता है? तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एक और एक, इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितना होता है? एक होता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? समावयवी। क्या कहलाता है? समावयवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित विलयनों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? देखिए सबसे अम्लीय कहाँ से 0 से लेकर 14 तक स्टार्ट करते हैं, तो ये 7 वाला उदासीन होता है। तो जैसे जैसे 7 से कम आएगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो सबसे 7 मतलब 0 के पास कौन है? 1 है। सबसे अम्लीय कौन होगा? 1 वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अधिकतर धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। क्वेश्चन कर रहा है धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? क्षारीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितने थे? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में है? तो ये 16वें समूह में है। चलते हैं इसमें पे, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब कैसा गैस है? उत्कृष्ट गैस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कांसा किनकी मिश्र धातु है? तो कांसा कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। तो पहला में 2, दूसरा में 5, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन का? तो 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित। जैसे ही जल में अम्ल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आयनित, एक पर प्लस एक पर माइनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? तो जिंकाइट किसका होगा? जिंक का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन, देखिए अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो फ्लोरीन। क्या है? कौन सा तत्व? फ्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोने कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु क्या कहती है? तो लोहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अम्ल के जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? खट्टा। और क्षार का क्या होता है? कड़वा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से एक परमाणुक अणु के रूप में होता है? देखिए सल्फर नहीं होता है, क्लोरीन भी Cl2 में होता है, हाइड्रोजन भी H2 में होता है, लेकिन आर्गन एकल परमाणु के रूप में होता है। Ar क्या होता है? एकल परमाणु के रूप में। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसा है? समजात अंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जठर ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडोत्सर्ग का कारण है LH, कैसे किसके कारण होता है? LH के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही खाद्य श्रृंखला पहले घास को कौन खाएगा? बकरी को कौन खाएगा? बाघ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बीज विकसित होता है कहाँ पे? बीजांड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पौधे में रंध्र नहीं होता है? तो हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता है, अनुपस्थित रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा, इसीलिए जो पत्ता होता है कैसा दिखाई देता है? हरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक समान स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो XX स्त्री में होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्त्री का, तो क्या हो जाएगा? XX। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा होगा? नीला काला रंग का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है जल जीवशाला, जो मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। इसमें कौन सा हो जाएगा? जल जीवनशाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? लैटेक्स। क्या होता है? लैटेक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमीबा में पोषण की विधि है तो प्राणी समभोजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वायुमंडल में O2 की प्रतिशत कितना है? 20.95%, मतलब कि लगभग D और 21%। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए
ये जो क्रिया हो रहा है सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो ग्लूकोज बन रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये कैसा प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लसका, लसका क्या है? एक उत्तक द्रव भी है और एक हल्का पीला रंग के भी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परागकण पाया जाता है किसमें? पराग कोश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? तो छोटी आंत का भाग कौन है? ग्रहणी। कौन सा है? ग्रहणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुक्राणु कोशिका होती है, क्या होती है? अगुणित। शुक्राणु कोशिका कैसा होता है? अगुणित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप हार्मोन साइटोकिन सहायक है। देखिए परहोर के अग्र लंबाई में भी, मुड़ने में भी, तने के वृद्धि में भी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेकर जॉन मेंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो कितना? 10x पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिलचट्टा के में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े। 10 जोड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम सोर्स है तो सूर्य। चलिए, इस तरह से जो सेंटअप एग्जाम हुआ था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा कितना 80+ MCQ को देख लिए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।